नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहाँ पर कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक की जो त्रैमासिक परीक्षा है वो यहाँ पर 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। तो चलिएगा, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको बता दें कि इसी प्रकार से जो भी हमारे त्रैमासिक के पेपर रहेंगे उन पेपरों को आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलिएगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो त्रैमासिक परीक्षा रहे उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। यहाँ पर दिया हुआ है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। इसमें जो पूर्णांक रहेंगे वो रहेगा हमारा 80 नंबर का रहेगा। ये जो कक्षा है 10वीं का है और विषय है हमारा यहाँ पर विज्ञान। समय इसमें रहेगा 3 घंटे का। पहला दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिएगा, किस प्रकार से हमें इस पेपर को सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और प्रत्येक के लिए एक प्रश्न निर्धारित किया गया है, यानी यहाँ पर 32 अंक के आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक के प्रत्येक अंक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं जो कि 30 शब्द में देना है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिएगा, इसी प्रकार से जो निर्देश है 17 के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और 18 और 19 के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो चलिएगा, इन प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट ही करते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करके हमें लिखना है। 4 ऑप्शन रहेंगे और हमें सही जो ऑप्शन रहेगा उस पर राइट आंसर करना है। पहला दिया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है तो वो कौन है, हमारी सोडियम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सोडियम है। इसी के बाद दूसरा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो इसका कौन सा है, मीटर, सेंटीमीटर या डाईऑप्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, यानी डाईऑप्टर। चलिएगा, इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन मानव के मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुष्क वाहिनियाँ या डी वाहिनियाँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, शुक्र वाहिनी का। ये इसका राइट आंसर रहेगा। चौथा जो दिया है द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, तो वो कौन सी है, हमारी मरकरी, मतलब पारा। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, यहाँ पर Hg होता है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है स्त्रियों के लिए लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाला संयोजन है। तो जो स्त्रियों में होता है वो XX होता है गुणसूत्र और पुरुषों में XY होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए गया 6 नंबर का देखते हैं। इसमें दिया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा। तो आपको बता दें यदि वो लाल को नीला करता है तो वो क्षार होगा और उसका pH मान यहाँ पर 7 से 10 के बीच में होता है। यदि वो अम्ल होता है, यानी नीले को यदि वो लाल करता है तो उसका pH मान 1 से लगाकर 7 होता है। और यदि वो उदासीन है तो जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है और जल उदासीन होता है। यदि 7 होता है pH मान तो उदासीन रहेगा। तो चलिएगा, इनको हम याद रखें। इसकी एक और भी ट्रिक है, आपको जो अम्ल है वो एक शब्द को हमें याद रखना हुआ है, यानी अनिल, यानी अम्ल नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। इसी के बाद में अगला दिया है मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी के बाद में चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां दिया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिट्टी, यानी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। इसमें देखेंगे हम पहले प्रश्न को,
खालिस्तान अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला है अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, यानी H2। आपको बता दें कि जब भी हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन करेंगे, यदि हम यहाँ पर HCl और एक क्षार लें NaOH की लें तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर जब बनेगा हमारा OH और H तो H2O का निर्माण हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कैसी होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें क्या आएगा? आधी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 दिया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, यानी एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र है। तो इसको कहते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये है बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि यहाँ पर आता है बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी के बाद में आता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता का एसआई जो मात्रक हो वो है यहाँ पर डाईऑप्टर इसका एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता को मापने का मात्रक। इसी के बाद में दिया है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हमारा यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा। यानी किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। जो भी पोषक तत्व उसे मिलते हैं वो यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा होता है, जो कि शिशु की नाभि से जुड़ा होता है। इसी के बाद में अगला है धातु प्रया। यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। धातु प्रया उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? तो ये होती है सुचालक होती हैं। क्या होती है? सुचालक होती हैं। चलिएगा ये थे प्रश्न क्रमांक 2। चलिएगा इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसमें हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए, यानी यहाँ पर हमें सही जोड़ी को कंप्लीट ही करना है। तो चलिएगा यहाँ पर देखते हैं। पहला है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का क्या आएगा इसमें? तो इसका आएगा उत्तर लेंस। विभवांतर मापने का यंत्र। तो इसका जो यंत्र होता है वो क्या होता है? 7 वाला है, वोल्टमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो वो होती है यहाँ पर अनंत होती है। लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन किन में होता है? मनुष्य में लैंगिक प्रजनन होता है। सिरका CH3COOH ये क्या होता है? हमारा एसिटिक अम्ल होता है। शुद्ध जो सोना होता है उसका आएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, यानी 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहते हैं। कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और जो नमक है NaCl इसका जो आएगा हमारा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ हैं, इनको आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट्स मिल सकें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में हमें क्या देना है? उत्तर देना है। चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कपड़े धोने का जो सोडे का सूत्र है वो क्या है? तो आपको बता दें यहाँ पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O को क्या कहते हैं? कपड़े धोने का सोडे का सूत्र होता है। इसमें जो 10H2O होता है ये क्रिस्टली जल होता है। इसी के बाद में दिया है खाने के सोडे का सूत्र है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडे कहते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो है Na2CO3। इसको कहते हैं खाने का सोडा, यानी बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसी के बाद में अगला दिया है तीसरा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है
KaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसी के बाद में आता है 4th नंबर का प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो है यहाँ पर CuSO4 और .1/H2O। ये है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। चलिएगा इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इन्हें प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है 6 नंबर का शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। और ये कैसा होता है? तो ये उदासीन होता है। उदासीन क्या होता है? उदासीन। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 जो दिया है इसमें तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। यानी सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने के लिए उनमें क्लोरोफिल होना अनिवार्य है। क्लोरोफिल यानी इसे कहते हैं क्लोरोफिल या फिर इसे कहते हैं हरित लवक। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये हरा होता है, इसलिए इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये भी पूछा जाता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 4 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट किया है। अगले जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, इसमें हम देखेंगे जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के जो उत्तर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो पहले जो प्रश्न है तब तक आप इनको अपनी बुक जो रहेगी उसमें से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। प्रश्न क्रमांक जो 5 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। और इसी के अथवा में दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है अम्ल और क्षार को समझाइए। अथवा में है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7 है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? अथवा में है श्वसन किसे कहते हैं? इसी के बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। और इसी के अथवा में हमें करना है मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? अथवा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित हमें समझाना है। प्रश्न क्रमांक जो 11 है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइएगा। अथवा में है अवतल लेंस और उत्तल लेंस किसे कहते हैं? सचित्र समझाइए। प्रश्न क्रमांक 12 है अम्ल एवं क्षार में अंतर बताइए। अथवा में है रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13 है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? और इसी के अथवा में है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 14 है लोहे की वस्तुओं को हमें पेंट क्यों करते हैं? या इसी के अथवा में यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है संक्षारण किसे कहते हैं? अथवा में है इसी के तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 15 है निम्न अभिक्रियाओं के लिए एक संतुलित समीकरण लिखना है हमें। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तीसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अगला है कपड़े धोने के सोडे के 4 उपयोग लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को किसे कहते हैं? और इसी के अथवा में यहाँ पर जो दिया है
अगला प्रश्न है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अथवा में है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। 17 है आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में 3 अंतर लिखिए। और इसी के अथवा में है धमनी और सिराओं में 3 अंतर बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 18 है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। अथवा में बताना है हमें। क्वेश्चन दिया है विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखकर और 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है धातु और अधातु किसे कहते हैं, अंतर बताइए। मानव आहार नाल का वर्णन कीजिए, ये इसके अथवा में है। और इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इसी के जो अथवा है उसमें दिया है हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, समझाइए। 21वां है उत्सर्जन की प्रक्रिया को बताइए तथा उत्सर्जन का महत्व समझाइए। अथवा प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। 22वां है गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पणों के प्रकारों को बताइए। अथवा में है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो ये थे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप परीक्षा की दृष्टि से रखते हुए इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।